देखिए, चुनाव और प्रतिनिधित्व, चुनाव और प्रतिनिधित्व। चुनाव, देखिए हम कई बार इलेक्शन परिदृश्य देखते हैं। चुनाव का मतलब क्या होता है? किसी का चुनना, चयन करना। जैसे क्या करते हैं, हमारी कक्षा में एक रिप्रेजेंटेटिव की आवश्यकता होती है। जैसे ही हम एडमिशन लेते हैं, क्लास में प्रमोट होते हैं, तो जैसे हमारे 11th आर्ट में तो हम एक मॉनिटर बनाते हैं। अब हमारे सामने ये समस्या होती है कि मान लीजिए 40 स्टूडेंट हैं, 40 स्टूडेंट में हम मॉनिटर किसको बनाएं? तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो क्या है कि हम किसी को भी बना लें। हम यदि किसी को मॉनिटर बना लेते हैं तो अन्य 39 बच्चे जो है उनके मन में कोई ना कोई कुंठा पैदा हो जाए कि सर ने इसी को क्यों बनाया। एक ये होता है कि हमने जो है किसी को इंटेलिजेंट को बना लिया, भाई ये होशियार है सबसे ज़्यादा, तो बाकी बच्चे मोटिवेट हो जाएंगे और उनके विचार ये रहेगा कि ये इंटेलिजेंट को ही बनाते हैं, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए, इस समस्या से निजात पाने के लिए, ऐसे ही समस्या क्या है लोकतंत्र में है। सब लोग जो है क्या करना चाहते हैं कि जो है निष्पक्ष और स्वतंत्र किसी का सिलेक्शन करना चाहते हैं, और निष्पक्ष और स्वतंत्र सिलेक्शन के लिए एक चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में भारत सरकार के द्वारा किया गया। अब उसका कार्य क्या है? निष्पक्ष और स्वतंत्र जो है चुनाव करवाना है। तो अब क्या होते हैं कि जैसे हमने अभी पिछले टाइम में, अभी हमारा चुनाव का सीज़न चल रहा है, उसमें बहुत सारे उम्मीदवार खड़े होते हैं। वो उम्मीदवार जब जीत जाता है तो प्रतिनिधित्व कहलाता है, प्रतिनिधि कहलाता है, क्योंकि वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, हमारा प्रतिनिधित्व करता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे इस क्षेत्र का कोई व्यक्ति जो है खड़ा होता है उम्मीदवार, 5 खड़े हुए, 5 में से एक व्यक्ति जो है जिसको मत ज़्यादा मिले वो व्यक्ति जीत गया, वो हमारा प्रतिनिधि कहलाता है। तो देखिए, चुनाव का मतलब होता है उम्मीदवार को मतदान द्वारा विजयी होना। आम भाषा पे चुनाव। प्रतिनिधित्व, देखिए किसी क्षेत्र हल्का विशेष से चुना हुआ उम्मीदवार प्रतिनिधि लाता है। देखिए, संपूर्ण देश के लिए एक चुनाव आयोग राज्यों में राज्य चुनाव आयोग, ये व्यवस्था जो है हमारी चुनाव की होती है। देखिए, चुनाव का प्रकार, देखिए सीधा, साधारण, प्रत्येक चुनाव,
अप्रत्यक्ष चुनाव। उम्मीदवार को मतदाता सीधा मत देता है और विजयी बनाता है। इसमें मतदाता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि फिर बनाने में सहायता करता है या फिर मुझे चिंता ये जो है इसकी देखिए मुख्य चुनाव आयोग है। ये जो है मुख्य चुनाव आयोग, राष्ट्रीय चुनाव का तो मुख्य चुनाव, इसमें देखिए 1+2 3 सदस्य होते हैं। टोटल कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। इनका कार्य देखिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना होता है। समय से पूर्व जो है इनको हटाने की प्रक्रिया बड़ी जटिल है। इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, पर हटाने की प्रक्रिया बड़ी कठिन है। विशेष बहुमत द्वारा जो है इनको हटाया जा सकता है। देखिए बात करते हैं हम चुनाव की। देखिए चुनाव की आवश्यकता क्यों हुई, क्यों महसूस करते हैं हम, चुनाव क्या है, प्रतिनिधित्व क्या है, लोकतंत्र क्या है, ये सारी चीज़ें जो है हमारे दिमाग में इर्द गिर्द, जैसे हम चुनाव का नाम लेते हैं, किसी राष्ट्रपति का नाम लेते हैं, किसी मुख्यमंत्री का नाम लेते हैं, प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं, किसी सरपंच का नाम लेते हैं, किसी चेयरमैन का नाम लेते हैं, तो हमारे दिमाग में एक जो है रील चलती है कि भाई आखिर ये है क्या। देखिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि जो व्यक्ति निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की गई सभी शर्तों को पूरा करता है, वो व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता है। अब देखिए खड़ा होने के बाद में हमारा जो वोटिंग का जो तरीका है, एक तो ये है जिस सबको सबसे ज़्यादा जिसको वोट जीते मिले वो व्यक्ति जीत जाता है। एक जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, जिसमें एकल संक्रमण मतदान पद्धति है, जिसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, उपराष्ट्रपति के होते हैं, राज्यसभा के चुनाव होते हैं, विधान परिषद के चुनाव होते हैं। इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष के मतदाता की वैल्यू निकाली जाती है। कुल मतदान बटे कुल विजयी उम्मीदवार +1 ब्रैकेट बंद +1। तो यानी जैसे मान लीजिए 200 उम्मीदवार हैं, तो उसमें जो है 4 + 1 5 जोड़ करके और 201 में 5 का भाग देंगे। फिर उसके बाद में उसको काटा 201 × 5 तो 40, 40 + 1 का मतलब 41। उसका वैल्यू कितना हो गया, 200 विधायकों का 41। तो इस पद्धति को जो है एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रत्येक क्षेत्र का जनसंख्या के आधार पर उम्मीदवार होता है, उसके आधार पर उसकी वैल्यू आंकी जाती है। 84 के चुनाव की हम बात करें तो ऐसे ही था कि पार्टी को 75% वोट मिलने के बाद में भी पार्टी का औसत एवरेज जो 48% होता है, जो कि एक विजय के लिए
नहीं है। दूसरी पार्टी को कम जो है परसेंट वोटिंग होने के बाद भी उसको जो है 56% मतदान उसके पक्ष में होता है। तो इसका मतलब क्या है कि उनका मतों का एवरेज निकाला गया, मूल्य निकाला गया, मूल्य से ये माना गया कि वास्तव में किसका मत की कितनी वैल्यू है। इस मेथड से जो हमारे भारत में चुनाव होता है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद का चुनाव जो है इसी मेथड से होते हैं। यह हमारा तीसरा जो है स्वरूप है। मुख्य रूप से जो है दो स्वरूप तो क्या है, एक तो जो सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिल जाते हैं वो विजय हो जाता है, दूसरा है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, और तीसरा जो ये मेथड है इसमें जो है एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति को अपनाया गया है। ये जो है हमारे चुनाव से संबंधित बात। देखिए हम बात करते हैं लोकतंत्र की। देखिए लोकतंत्र और एक है राजतंत्र। देखिए लोकतंत्र का मतलब सीधा संबंध है जनता का शासन, जनता द्वारा जनता के लिए। ये व्यवस्था है लोकतंत्र। राजतंत्र का मतलब क्या होता है, राजा का पुत्र। कुमार। इसे वंशानुगत शासन व्यवस्था भी कह सकते हैं। तो देखिए ये जो मेथड है, इस मेथड के बाद में जो है 1950 में स्थापना होती है। चुनाव कराने के लिए निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था कराते हैं। ये मुख्य चुनाव आयोग होता है, जिसे जो है राष्ट्रीय चुनाव आयोग कह सकते हैं, और राज्यों के लिए जो है राज्य चुनाव आयोग होता है। ये इनका मुख्य कार्य होता है निष्पक्ष व्यवस्थित चुनाव करवाना। अब देखिए अब हम पढ़ते हैं कि चुनावी व्यवस्था के बारे में हम जानते हैं कि किस तरह से जो है चुनाव होता है, किस तरह से व्यवस्थित किया जाए, क्या इसमें पोजीशन होती है। इन सब चीज़ों की बातें हम जो है प्रैक्टिकल चुनाव में भी देख चुके हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे हम नया अध्याय स्टार्ट करें।